बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि आपके परिवार के पास एक डेयरी फार्म है, तब आप दुग्ध उत्पादन में उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार लाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि मान लीजिए हमारे घर में और परिवार में जो है डेयरी फार्म है, और तब आप दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध उत्पादन में उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार लाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की, तो यहाँ पे जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा डेयरी फार्म। अगर हम बात करें की फार्म क्या होता है, डेयरी फार्म जो प्रबंधन होती है उससे हम जो है दुग्ध की गुणवत्ता एवं यहाँ पे उसके उत्पादन जो है बढ़ते हैं। डेयरी फार्म प्रबंधन से जो है दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार आता है और साथ ही साथ उसका उत्पादन जो है बढ़ता है। अगर हम बात करें मूल रूप से डेयरी फार्म में रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर ही जो है दुग्ध उत्पादन निर्भर करता है। और यहाँ पे जो है हम डेयरी फार्म में गाय भैंस जो दूध देते हैं उनको हम रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से उपाय करेंगे, तो मान लेते हैं कि क्षेत्र की जलवायु एवं परिस्थितियों के अनुरूप जो है उच्च उत्पादन एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्लों को अच्छी नस्ल माना जाता है। तो हम क्या करेंगे, अच्छी नस्लों को रखेंगे। तो उपाय अगर हम बात करें तो जैसे कि उच्च उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, पशुओं की जो है देखभाल करेंगे। पशुओं की क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे उनका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, तभी यहाँ पे दुग्ध उत्पादन जो है बढ़ेगी और सही होगी, घटेगी नहीं, कम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे देखभाल करेंगे जिसमें उनके रहने के लिए अच्छा आवास तथा पर्याप्त स्वच्छ जल हो। और हम क्या करेंगे, उनको रहने के लिए जो है क्या करेंगे, आवास देंगे। और आवास ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे कोई बीमारियां ना हो, यानी कि वो बीमार ना हो। साथ ही साथ उन्हें स्वच्छ जल दे सकते हैं, या कह सकते हैं पर्याप्त स्वच्छ जल एवं रोग मुक्त वातावरण होना जरूरी है। अगर रोग मुक्त नहीं होगा तो अगर एक मान लीजिए गाय को हो गया है बीमारी, तो वहां पे जितने सारे गाय या भैंसे होंगी वहां सबको हो जाएगा। तो इसलिए रोग मुक्त वातावरण होना जरूरी है। तो हम लिख सकते हैं कि रोग मुक्त वातावरण होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे पशुओं को जब हम भोजन देंगे, तो पशुओं को जो भोजन देंगे तो देते समय हम चारे की गुणवत्ता अच्छा है या खराब वो देखेंगे, चारे की गुणवत्ता को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है उनकी मात्रा पे भी ध्यान रखेंगे। अगर मात्रा कम हो जाएगा तो दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाएगा, अगर हम मात्रा ज्यादा रखते हैं तो दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त दुग्धीकरण तथा दुग्ध उत्पादों के भंडारण और परिवहन के दौरान जो है हम क्या कर सकते हैं, स्वच्छता तथा पशुओं का कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य का जो है महत्व हम लोग सर्वोपरि रखेंगे, यानी कि आगे रखेंगे। स्वच्छता पे हम ध्यान देंगे, तभी जो है दुग्ध उत्पादन क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। उसके बाद पशु चिकित्सक के द्वारा जो है
पशु चिकित्सक के द्वारा नियमित जांच करवाएंगे ताकि कोई भी जो है वहां पे रह रहे गाय या भैंसे बीमार ना हो। तो पशु चिकित्सक का नियमित जांच हेतु आना अनिवार्य होगा, तभी जो है गुणवत्ता बनी रहेगी, वो बीमार नहीं होंगे और उत्पादन भी बढ़ेगा। उसके बाद इन सभी कठोर उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सही हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पे सूची तैयार करेंगे, साथ ही साथ निरीक्षण भी करेंगे। क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे, यानी कि निरीक्षण की आवश्यकता होगी और इससे समस्याओं की पहचान होगी और उनका समाधान जो है जल्दी हो पाएगा और जल्दी संभव होगा। तो अगर हम उपायों की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि यहाँ पे डेयरी फार्म क्या है और हम कौन कौन से उपाय करेंगे इसकी गुणवत्ता तथा मात्रा में सुधार करने के लिए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।